नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, इनमें कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? क, यह नागरिकों को अधिकार की गारंटी देता है। ख, यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों को अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। ग, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएं। घ, यह कुछ साक्ष्य मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। उत्तर ग, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है? क, संसद का अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। ख, संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज़्यादा बड़े नेता थे। ग, संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। घ, संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। उत्तर ग, संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। प्रश्न नंबर 3, बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। क, सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। उत्तर सही। ख, संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उनकी ज़रूरत ऐसे ही देशों में होती है। उत्तर गलत। ग, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं। उत्तर गलत। घ, संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है। उत्तर सही। प्रश्न नंबर 4, बताएं कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही है या नहीं। अपने उत्तर का कारण बताएं। क, संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई। इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था। उत्तर क्योंकि जिस चुनाव के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था वह सीमित मताधिकार पर था, न कि व्यवस्थित मताधिकार पर। हालांकि इस संविधान सभा को मनोनयनता की प्रक्रिया के द्वारा अधिक से अधिक प्रतिनिधात्मक बनाने का प्रयास किया गया था। ख, संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। उत्तर, संविधान सभा में अनेक बड़े फैसले किए गए। वह संविधान सभा के सदस्यों में बुनियादी रूपरेखा के संबंध में आम सहमति भी नहीं थी। विचार विमर्श व वाद विवाद के आधार पर उत्पन्न आम सहमति के आधार पर अनेक ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय किए गए जिन पर सदस्यों में मतभेद था। ग, संविधान में कोई मौलिकता नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। उत्तर, संविधान का अधिकांश भाग विभिन्न देशों से लिया गया है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि इस संविधान में मौलिकता नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान में अनेक देशी स्रोत हैं, जैसे भारत सरकार का अधिनियम 1935 व नेहरू की रिपोर्ट 1928 तथा अन्य विकासवादी स्रोत। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि में दो उदाहरण दें। क, संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ। उनके लिए जनता के मन में आदर था। उत्तर, इस बारे में दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नामों का उदाहरण दिए जा सकते हैं। अ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। ख, संविधान ने शक्तियाँ का बंटवारा इस तरह किया कि इसमें उलटफेर मुश्किल है। उत्तर, संविधान में शक्तियाँ का बंटवारा इस तरह किया कि इसमें उलटफेर मुश्किल है। यह निम्न प्रकार के हैं। अ, समवर्ती सूची 47 विषय। ब, केंद्रीय सूची 97 विषय। स, प्रांतीय सूची 66 विषय। ग, संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। उत्तर, संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। यह निम्न कारणों से है। अ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ब, मौलिक अधिकार। प्रश्न नंबर 6, किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? इस तरह का निर्धारण न हो तो क्या होगा?
उत्तर, किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निवारण इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान के द्वारा सरकार के सभी अंगों व प्रशासन की सभी संस्थाओं में शक्तियों व जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से अलग अलग निर्धारण किया जा सकता है ताकि सभी चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में रस रहकर कार्य करें तथा अपने जिम्मेदारियों का पालन करें तथा इस तरह का निर्धारण न हो तो राज्य में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। वह किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाएगा। प्रश्न नंबर 7, शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी है? क्या कोई ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार न दे? उत्तर, शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए इसलिए जरूरी है ताकि लोगों की स्वतंत्रता खतरे में न पड़े और वह अपना विकास कर सकें। ब, शासकों की सदियों पर अंकुश लगाने के लिए ताकि लोगों पर मनमानी तरीके से शासन न कर सकें। सरकार की शक्तियों को निश्चित करने के लिए आज के दौर में कोई ऐसा संविधान नहीं होगा जिसने अपने नागरिकों को अधिकार न दिए हों। प्रश्न नंबर 8, जब जापान का संविधान बना तब दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान अमेरिकी सेना के कब्जे में था। जापान के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान न होना असंभव था जो अमेरिका सेना को पसंद न हो। क्या आपको लगता है कि संविधान को इस तरह बनाए में कोई कठिनाई है? भारत में संविधान बनाने का अनुभव किस तरह इससे अलग है? उत्तर, जब जापान का बन रहा था उस समय जापान अमेरिकी सेना के नियंत्रण में था। भारतीय संविधान के बनाने की प्रक्रिया व जापान के संविधान बनाने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा अंतर यह है कि भारतीय संविधान एक संविधान सभा के द्वारा लिखा गया जिसको जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से चुना था। जापान का संविधान अमेरिका सेना की निगरानी में लिखा गया। प्रश्न नंबर 9, रजत ने अपने शिक्षक से पूछा, संविधान एक 50 साल पुराना दस्तावेज है और इस कारण पुराना पड़ चुका है। किसी ने इसको लागू करते समय मुझसे यह राय नहीं मांगी। यह इतनी कठिन भाषा में लिखा हुआ है कि मैं इसे समझ नहीं सकता। आप मुझे बताएं कि मैं इस दस्तावेज की बातों का पालन क्यों करूं? अगर आप शिक्षक होते तो रजत को क्या उत्तर देते? उत्तर, एक शिक्षक के रूप में रजत को इस प्रकार से समझाया जा सकता है कि भारतीय संविधान 65 वर्ष पुराना है लेकिन यह पुराना नहीं है क्योंकि इसकी मूल बातें आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके अलावा हम परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन कर सकते हैं। संविधान की भाषा कठिन अवश्य है परंतु इतनी भी कठिन नहीं कि इसका मूल्य भाव व उद्देश्य आम आदमी तक न पहुंचाया जा सके। प्रश्न नंबर 10, संविधान के क्रियाकलाप से जुड़े अनुभवों को लेकर एक चर्चा में 3 वाक्यांकों ने 3 अलग अलग पक्ष लिए। क, हरवंश, भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा है। उत्तर, हम हरवंश की बातों से सहमत है क्योंकि संविधान ने चुनावी लोकतंत्र के माध्यम से किसी पक्ष के शासन से भारत में लोकतांत्रिक ढांचा बनाने में सफलता प्राप्त की है। ख, नेहा, संविधान में स्वतंत्रता, समता और भाईचारा सुनिश्चित करने का विविध वादा है। चूंकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए संविधान असफल है। उत्तर, हम नेहा की बातों से सहमत है क्योंकि संविधान में समानता, स्वतंत्रता व भाईचारा बढ़ाने का वायदा भी किया है। वह इसे काफ़ी हद तक प्राप्त भी किया है। ग, नाजिया, संविधान असफल नहीं हुआ, हमने उसे असफल बनाया। क्या आप इनमें से किसी पक्ष से सहमत है? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो आप अपना पक्ष बताएं। उत्तर, हम नेहा की बातों से सहमत है क्योंकि संविधान कहीं पर असफल हुआ है तो वह हमारे कारण असफल हुआ है। संविधान के बनाने वाले ने ऐसी संस्थाएं व व्यवस्था दी कि जिनमें हमारे समाज की सभी समस्याओं का हल है। अतिरिक्त प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान में किन देशों के प्रावधान को शामिल किया गया है उनका वर्णन कीजिए। उत्तर, भारतीय संविधान में निम्न देशों से प्रावधान को शामिल किया गया है। क, ब्रिटिश संविधान से। नंबर 1, ब्रिटिश संविधान से
नंबर 1 सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। नंबर 2 सरकार का संसदीय स्वरूप। नंबर 3 कानून की शासन का विचार। नंबर 4 विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका। उत्तर कानून निर्माण की विधि। नंबर 2 अमेरिका का संविधान से। नंबर 1 मौलिक अधिकारों की सूची। नंबर 2 न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नंबर 3 आयरलैंड का संविधान। नंबर 1 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नंबर 4 फ्रांस का संविधान। नंबर 1 स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। नंबर 5 कनाडा का संविधान। नंबर 1 एक अर्ध सत्तात्मक सरकार का स्वरूप। नंबर 2 अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2 भारतीय संविधान के कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर भारतीय संविधान के कार्य निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। नंबर 2 संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। नंबर 3 संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे। यह सीमा इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। नंबर 4 संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। प्रश्न नंबर 3 हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। उत्तर हमें संविधान की आवश्यकता निम्न कारणों से है। नंबर 1 निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टताओं के लिए। नंबर 2 सरकार की शक्तियाँ पर सीमाएं लगाने के लिए। नंबर 3 समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। नंबर 4 राष्ट्र की बुनियादी पहचान के लिए। प्रश्न नंबर 4 भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। उत्तर भारतीय संविधान पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में उनकी पुनः बैठक हुई। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था तथा संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों का समय लगा और 26 नवंबर 1949 को पूरा किया गया। प्रश्न नंबर 5 संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं। अगर उत्तर संविधान की सर्वोच्चता से अभिप्राय यह है कि कोई संस्था या सरकार का कोई भी अंग जैसे विधानपालिका कार्यपालिका व न्यायपालिका संविधान से ऊपर नहीं है। यह सभी अपनी शक्तियों व क्षेत्राधिकार के लिए संविधान पर निर्भर करती हैं। प्रश्न नंबर 6 लचीला व कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं। उत्तर लचीला संविधान से अभिप्राय यह है कि जिस संविधान में सरल प्रक्रिया से परिवर्तन किया जा सकता है उसे लचीला संविधान कहते हैं तथा कठोर संविधान से अभिप्राय यह है कि जिस संविधान में सरल प्रक्रिया से परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसे कठोर संविधान कहते हैं। भारत में लचीला व कठोर दोनों प्रकार का संविधान है। प्रश्न नंबर 7 भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा। उत्तर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों का समय लगा। प्रश्न नंबर 8 संविधान सभा में कितने सदस्य थे। उत्तर 389 सदस्य। प्रश्न नंबर 9 भारतीय संविधान कब पूरा हुआ। उत्तर 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 10 भारतीय संविधान कब लागू किया गया। उत्तर 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 11 भारतीय संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। इस योजना के मुख्य प्रस्तावों को बताइए। उत्तर इन योजनाओं के मुख्य प्रस्ताव निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 प्रत्येक प्रांत देशी रियासत या रियासतों के समूह को इनकी जनसंख्या के अनुपात
में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई। नंबर 2, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य में इनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। नंबर 3, प्रांतीय विधान सभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और उनके लिए उन्होंने न्याय समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। नंबर 4, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। अध्यक्ष के पिछले भाग में उन 3 कारकों पर प्रकाश डाला गया जो संविधान को प्रभावित और सम्मान के योग्य बनाते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? उत्तर, भारतीय संविधान का स्वरूप निम्न प्रकार से है। नंबर 1, संविधान सभा का गठन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। मुस्लिम ने मुस्लिम को चुना तथा सिख ने सिख को चुना। अन्य समुदाय व सामान्य वर्ग भी शामिल थे। संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया। संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता थी तथा विरोधी दल के सदस्यों की संख्या नाममात्र थी। नंबर 2, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया तथा प्रारूप समिति का अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचित हुए। नंबर 3, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना भी इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। नंबर 4, इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 सूचियाँ थी। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान स्वीकार किया गया। इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। विभिन्न मुद्दों के लिए इनकी 8 कमेटियां बनी थी। नंबर 5, संविधान सभा ने भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान की स्रोत वर्णन कीजिए। उत्तर, 1935 का भारत सरकार का अधिनियम। अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली 1928 की नेहरू रिपोर्ट जिसमें संघ सरकार की स्थापना की जाए, केंद्र शक्तिशाली हो इत्यादि। ए, ब्रिटिश संविधान। नंबर 1, सरकार का संसदीय रूप, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय। नंबर 2, कानून के शासन का विचार। नंबर 3, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका। नंबर 4, कानून निर्माण की विधि। बी, अमेरिका का संविधान। नंबर 1, मौलिक अधिकारों की सूची। नंबर 2, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सी, आयरलैंड का संविधान। नंबर 1, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। डी, फ्रांस का संविधान। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। ई, कनाडा का संविधान। नंबर 1, एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। नंबर 2, अवशिष्ट शक्तियां का सिद्धांत। मुख्य बिंदु, संविधान जिसके माध्यम से किसी देश का सुचारू रूप से चलाया जाता है, अर्थात ऐसी लिखित पुस्तक जो शासन चलाने में सहायक हो। संविधान सरकार, समूह, न्यायालय व अन्य संगठनों के बीच सामंजस्य, विश्वास व तालमेल बिठाता है। सैद्धांतिक रूप से निर्णय का माध्यम, शक्तियों पर प्रतिबंध, आकांक्षाओं तथा लक्ष्यों को पूरा करना इसका उद्देश्य है और यह अराजकता को रोकता है। संविधान राष्ट्र व शासन प्रणाली का आईना है। जैसे प्रस्तावना संविधान का दर्पण है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना अनुसार सभा में
389 सदस्य थे। 292 सदस्य ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के प्रांत से, 93 देसी रियासतों के थे। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिए जाएंगे। 10 लाख लोगों पर एक स्थान। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख, सामान्य में इनकी संख्या के अनुपात में बांटा गया। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका इनके परामर्श से तय किया गया। जुलाई 1946 को संविधान सभा के चुनाव कराए गए, जिनमें मुसलमानों को 73 स्थान, कांग्रेस को 199 स्थान, निर्दलीय 11 तथा सिखों के 21 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना अनुसार भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या 299 रह गई। संविधान का स्वरूप। संविधान सभा का गठन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। मुसलमान ने मुस्लिम को चुना तथा सिख ने सिख को चुना। अन्य समुदाय व सामान्य वर्ग भी शामिल थे। संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया। संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता थी तथा विरोधी दल के सदस्यों की संख्या नाम मात्र थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचित हुए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना भी इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 सूचियाँ थीं। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान स्वीकार किया गया। इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, किंतु विभिन्न मुद्दों के लिए उनकी 8 कमेटियां बनी थी। संविधान सभा ने भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। संविधान के स्रोत 1935 का भारत सरकार का अधिनियम। अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिनमें संघ सरकार की स्थापना की जाए, केंद्र शक्तिशाली हो इत्यादि। ब्रिटिश संविधान सरकार का संसदीय रूप सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि। बी, अमेरिका का संविधान। मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सी, आयरलैंड का संविधान। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। डी, फ्रांस का संविधान। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। ई, कनाडा का संविधान। एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।